Good morning, dear student. I am Zarina ma'am from Divine Kids School बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का जो फर्स्ट चैप्टर है हिंदी सब्जेक्ट का, जिसका नाम है मन के बोले बोले बादल, जिसके रचयिता हैं यानी ये जो कविता किसने लिखी है, कल्पनाथ सिंह ने लिखी है। तो इस कविता में हमने ये चैप्टर तो पहले ही स्टार्ट कर दिया है, अब बाकी का जो है उसको हम आज पढ़ेंगे। तो इस कविता में हमने जो पहले इन पंक्तियों में जो मन के बोले बोले बादल है वो कैसा कैसा रूप धारण करते हैं, यानी कैसी कैसी जो बादल है जब हम देखते हैं तो उनकी आकृतियां बनती है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन फिर भी इसका एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट अपन जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें काफी कुछ हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि जो आगे हम रिवीजन करेंगे तो बाकी का भी चैप्टर समझने में आसानी होगी। जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, यानी बड़े बड़े जब्बर बालों वाले बादल, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये पूरे फैले हुए, ये जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे की तरह फूले हुए गाल हैं, लगे दौड़ने आसमान में, आसमान में एक से दूसरी जगह दौड़ रहे हैं, झूम झूम कर काले बादल, यानी एक से दूसरी जगह झूमते हुए अपनी मौज मस्ती में एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। कुछ जोकर से तौंद लगाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, यानी कुछ तो जोकर की तरह लग रहे, जैसे जोकर दिख रहा है ना आपको इस तरह से, और कुछ हाथी सी जो सूंड है उस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, यानी कुछ तो क्या है, ऊंटों के कुबड़ वाले हैं जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कुबड़ है जो हमने कल भी एक्सप्लेन कर लिया था, और कुछ परियों के पंख लगाए। नेक्स्ट, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल, यानी शेरों की तरफ बिना डरे एक मत वाले बादल एक दूसरे से रह कर टकरा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आज का हमारा ये रहेगा, जो नेक्स्ट पंक्तियां है इसको समझेंगे, इसको रीडिंग भी करेंगे साथ में, और इसको जो अर्थ है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ तो लगते तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थे लौ से चुपके जर 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 बरसाते पानी, यानी कुछ तो कैसे लगते, तूफानी लगते, एकदम भयंकर लगते हैं, एकदम बिजली कड़कती है तो बादल आपस में टकराते तो एकदम भयंकर रूप धारण कर लेते। कुछ रह रहे करते शैतानी, यानी कुछ रह रहे कर कैसे शैतानी करते, एकदम से ऊपर आ जाते हैं, और बरसात के जैसा ऐसा हमें लगता है कि बरसात हो जाएगी, हम एकदम से हमें संकेत देते हैं और फिर बरसात भी नहीं होती और बिजली भी कड़कती, आपस में टकरा कर और तूफानी रूप धारण करके चले जाते, और इस तरह से वो हमारे साथ भी शैतानी करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, यानी जो बादल होते हैं उसमें थैले होते हैं उनके पास जिसमें पानी भरते हैं, यानी बादलों वाले थैले अलग होते हैं जिसमें पानी भरते हैं। जर 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 बरसाते पानी, यानी जो उनके पास कुछ थैले होते हैं, कुछ तो बादल खाली होते हैं जो अपने ऊपर से ही हवा से चले जाते, लेकिन ये कुछ में क्या होते हैं, पानी भरा होता है बादलों में, तो वो क्या जर्जर जर्जर बारिश करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, यानी बादल किसी की भी नहीं सुनते हैं, यानी जब बादल आपस में टकराते तो ऐसा लगता है वो ढोल बजा रहे हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा सा ही रहा अपने चैप्टर, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुप के ऊपर उड़ जाते, यानी कभी तो रह रह कर छत पर एकदम से आ जाते, फिर चुप के ऊपर उड़ जाते, यानी फिर हवा आती है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में ला दे, कभी कभी क्या बादल जिद्दी हो जाते और इतनी घनघोर बरसात करते हैं कि नदी नालों में बाढ़ भी आ जाती है और काफी हमारा नुकसान भी होता है। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि जहाँ पे ज्यादा बरसात होती है वहाँ पे बाढ़ और जो नदी नाले भी भर जाते हैं, जिससे भी मतलब बरसात के फायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी हमें झेलने पड़ते हैं। ठीक है,
फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। यानी फिर भी हमें अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि बिन पानी के तो कुछ भी है ही नहीं, जीवन ही संभव नहीं है। तो पानी तो जब बरसात होगी तो कुछ अच्छा भी होगा, तो कुछ हमें जो हानियां है वो भी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी हमें अच्छे लगते हैं। क्योंकि जब बारिश होती है तो हमारे जो पानी की कमी होती है उसकी भी पूर्ति होती है, और जो हमारे बहुत सारे काम है जो बिना पानी के कुछ भी नहीं हो सकते, और हमारा जो जीवन है वो भी जल ही जीवन का आधार है। इस तरह से हम कह सकते हैं। यह कविता है कल्पनाथ सिंह ने लिखी है। तो ये हमने कविता पढ़ी है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं जहाँ से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। कुछ तो लगते तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने तेलों से चुपके जर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल, रह कर छत पर आ जाते फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। नेक्स्ट है आपका जो होमवर्क है वो ये रहेगा। ठीक है, इसके प्रश्न है, एक्सप्लेन तो वैसे मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी इसके प्रश्न भी मैं साथ में ही प्रश्नों के आंसर भी साथ में ही लिखवा रही हूँ। लेकिन जो मैं आपको दूंगी ये जो प्रश्न है ये दूंगी वीडियोस में, आपको ये इसके आंसर मिल जाएगी। आराम से अच्छे से देखना वीडियो, उसको समझने की कोशिश करना, और आपको अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। ठीक है, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, इससे रिलेटेड प्रश्न बनेगा बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। यानी ये हमें अपनी समझ के हिसाब से देना है, लेकिन फिर भी मैंने इसका आंसर लिख दिया है। घनघोर वर्षा करके, यानी बहुत तेज वर्षा करके या बहुत ज्यादा बारिश करके, या तो घनघोर वर्षा में बहुत ज्यादा ही होता है वर्षा करके, या बहुत ज्यादा बारिश करके नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आंसर, प्रश्न है अपना, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। इससे रिलेटेड प्रश्न बनेगा बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? आपस में टकरा कर और तेज गरज गरज कर बजाते होंगे। कैसे बजाते होंगे? आपस में टकरा कर और तेज गरज गरज कर बजाते होंगे। नेक्स्ट है अपना ये पंक्ति से रिलेटेड प्रश्न बनेगा, कुछ तो लगते तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। प्रश्न है बादल कैसी शैतानियां करते होंगे। कैसी शैतानियां करते होंगे ये हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होता है? जोर जोर से गरज गरज कर सबको डराते हैं और बिना वर्षा किए चले जाते होंगे। तो इस तरह से वो शैतानी करते होंगे। जोर जोर से गरज गरज कर सबको डराते और बिना वर्षा किए चले जाते होंगे। तो इस तरह से बादल भी हमारे साथ शैतानियां करते हैं। तो आपके ये प्रश्न है वो मैं आपको अलग से लिख दूं। इन पंक्तियों को आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको जो आंसर है आप वीडियो में देख रहे हो उसी को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ये प्रश्न लिख के इसके नीचे ही इसका आंसर भी लिखना है। ओके, बाय।